हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब? तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लो क्योंकि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1. सो टुडे वी विल प्रोसीड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे. पहली वीडियो में हमने जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए थे ना, तो बचा हुआ आज करेंगे. देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पहला टॉपिक क्या हमारा? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ध्यान दीजिएगा, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार इक्वल्स टू a माइनस आई बी ये होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. मतलब अगर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a माइनस आई बी क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और उसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं. तो हम सिंपली कह सकते हैं, देखो भाई, इसके आगे किसका साइन आ गया? माइनस का. मतलब साइन बदला किसका? इमेजिनरी पार्ट का. तो हम कह सकते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा, ठीक है? द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is formed by changing the sign of imaginary part. भाई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया a प्लस आई, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू a प्लस आई बी का बार. इस बार का मतलब होगा कि साइन चेंज करना है, बार हटा के, तो जगह a माइनस आई बी, तो साइन किसका चेंज हुआ? इमेजिनरी पार्ट का. दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z. ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं. देखो, मान लो 6 प्लस 7i ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस 7i इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 7i का बार, यानी कि 6 माइनस 7i. ठीक है ना? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके निकाला जा सकता है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम मॉड्यूलस. इसको कभी कभी ना एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? देखिए, अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मोड z. इसे मोड बोलते हैं, ठीक है? मोड z एंड इज इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू a प्लस आई बी है तो इसका मॉड्यूलस मोड z होगा और ये किसके इक्वल होगा? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. एग्जांपल देता हूं. देखिए, एग्जांपल के तौर पर क्या दूंगा? अगर z इक्वल टू दे रखा है 6 प्लस आई मान लो, ठीक है, तो जो मॉड्यूलस ऑफ z है यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है वो हो जाएगी मोड z इक्वल टू रूट a है 6 का स्क्वायर प्लस बी यहां पर कुछ नहीं है तो 1 आएगा. ठीक है ना? तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आ गया रूट 37. ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 6 प्लस आई बी. ठीक है, एक और एग्जांपल दे लेते हैं. देखिए, अगर आपको दिया है z इक्वल टू 16i मान लो, सिर्फ ये दिया है, ठीक है, और आपको निकालना है मोड z. मोड z क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर a है ही नहीं भाई, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना. तो a की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर 0 हो गई, तो जगह 0 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? 16, तो ये आ गया 16 का स्क्वायर. और आपको 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए. 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256. वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 16 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया? 16. तो ये आ गया आपका मोड z. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वैसे इसको नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, लेट कर लिया कि z इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है? ये क्या है? इज अ
कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं z इनवर्स को, और z इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z होगा, ठीक है। और 1 अपॉन z ये होगा 1 अपॉन z क्या है, a प्लस आई बी, और मैंने कहा था i वाला टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके साइन को चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा z इनवर्स इक्वल टू, ये आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन, देखो a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, ठीक। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a की a से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा a स्क्वायर, माइनस a की इससे मल्टीप्लाई होगी तो आई ए बी या ए आई बी, प्लस आई बी की इससे होगी तो आई ए बी, माइनस प्लस माइनस माइनस, आई की आई से होगी आई स्क्वायर और b की b से होगी b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन, ये पॉजिटिव आई ए बी, ये नेगेटिव आई ए बी कैंसिल हो गए, आ गया a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 यानी कि प्लस का हो जाएगा ये b स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास z इनवर्स इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है, z बार है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी आपको बताया मैंने मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता था, मोड z इक्वल टू होता था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहां से मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो रूट को इधर भेजूंगा, यानी कि हो जाएगा मोड z का स्क्वायर। क्या हो गया, मोड z का स्क्वायर। भाई इसका रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना, तो हो जाएगा मोड z का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, मोड z का स्क्वायर। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला क्या आ गया, z इनवर्स इक्वल्स टू z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इससे एक कंक्लूजन और निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स का फॉर्मूला होता है z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर, यही पढ़ा अभी हमने, है ना। और z इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z, इक्वल क्या आ जाएगा, z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। अगर मैं करा दूं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो z की z बार से मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा z इंटू z बार इक्वल z मोड z का स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आ जाएगा मोड z का स्क्वायर। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराएं तो हमेशा उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आता है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगर आपको दे रखा है इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है कि मोड z1 इंटू z2 ये हो सकता है मोड z1 इंटू मोड z2, मतलब अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट का जो मॉड्यूलस है वो उनके मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा है अगर z1 अपॉन z2 इस पूरे का मोड दिया है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं मोड z1 अपॉन मोड z2, ठीक है ना। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर z1 और z2 इसका बार आ जाए तो इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं z1 का बार इंटू z2 का बार, ठीक है। अच्छा और प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि z1 अपॉन z2 पूरे का बार आ जाए तो ये इक्वल होता है z1 का बार अपॉन z2 का बार, मतलब इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और होती है, ये होती है z1 प्लस या माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, z2 का अगर पूरे का बार हो तो z1 का बार प्लस माइनस z2 का बार अलग अलग हो सकते हैं, मॉड्यूलस में नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये सिर्फ बार में हो सकते हैं, ठीक। अच्छा इसमें एक चीज और कि इसमें ना ये जो z2 का बार है ये 0 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मोड z की वैल्यू, मोड z2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13, मतलब 11, 12 और 13 क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 11th क्वेश्चन दे रखा है 4 - 3i, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z इक्वल टू 4 - 3i। हम निकालेंगे पहले z बार क्या हो जाएगा भाई, इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी कि 4 + 3i, ठीक है। अब निकालेंगे मोड z क्या होता है, मोड z होता है रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mod z इक्वल टू √4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी कि √25 हो गया, और 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो यानी कि mod z आ गया आपके पास कितना 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है आपने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, क्या आ जाएगा z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन mod z का स्क्वायर। तो z बार क्या है आपके पास, z बार है आपके पास 4 प्लस 3i अपॉन mod z क्या है, mod z आपके पास 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 4 प्लस 3i अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अच्छा इसे सेपरेट कर दो, ये आ जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i, ये क्या आ गया आपके पास z इनवर्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है z इक्वल्स टू √5 प्लस 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बीच वाला, तो जाएगा √5 माइनस 3i, ठीक है। फिर निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ z, यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, तो यह जाएगा z इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 5 होता है 14, यानी कि आ गया √14, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि z इनवर्स। z इनवर्स क्या होता है, z बार अपॉन mod z का स्क्वायर, तो z इनवर्स इक्वल टू z बार कितना हमारे पास √5 माइनस 3i और अपॉन में mod z का स्क्वायर यानी कि √14 का स्क्वायर। √14 का स्क्वायर क्या होता है भाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 14, तो आ जाएगा √5 माइनस 3i अपॉन आ गया आपके पास 14। इसको सेपरेट कर दो, ये आ जाएगा √5 अपॉन 14 अलग हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 14, साथ में क्या आ गया आपके पास i, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है आपका -i, यानी कि z इक्वल टू दे रखा है 0 माइनस i, भाई रियल पार्ट था नहीं तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है। पहले निकालेंगे z बार क्या हो जाएगा प्लस का i हो जाएगा, 0 प्लस i होगा ना, ठीक है। अच्छा या 0 प्लस i लिख देते हैं, ठीक। और mod z क्या होगा √0 का स्क्वायर प्लस i का मल्टीपल क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो mod z इक्वल टू आ गया आपके पास 0 प्लस 1 दैट इज √1, यानी कि आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब निकालेंगे z इनवर्स क्या होता है z बार अपॉन mod z का स्क्वायर, तो z इनवर्स इक्वल टू z बार कितना आपके पास i अपॉन mod z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दैट इज z इनवर्स इक्वल टू आ गया आपके पास i, ठीक है। ये भी आ गया हमारा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए ये सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये दे रखा आपको 3 प्लस आई √5 और ये दे रखा 3 माइनस आई √5। देखिए अगर मैं z कहूं 3 प्लस आई √5 तो z बार क्या होगा 3 माइनस आई √5, ये z है तो ये क्या है z बार है। और आपको मैंने कंक्लूजन बताया था कि भाई z बार इक्वल टू क्या होता है mod z का स्क्वायर, बताया था कंक्लूजन अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये क्या हो जाएगा mod z का स्क्वायर, और mod z क्या होता है √a² प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी कि a² प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास √5 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन ये है आपके पास √3 प्लस √2i माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो √3, ये माइनस प्लस √2i, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, √5 का स्क्वायर 5, अपॉन में √2i क्या आ गए √2 कितना हो गया 2√2i, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 9 और 5 होता है 14 अपॉन 2√2i, सॉरी i डिनोमिनेटर में 2 7 जा कितना हो गया 14, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रेशनलाइज, क्या करते हैं रेशनलाइज, मैं मार्कर चेंज कर लूं जरा, है। देखिए रेशनलाइज करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 7 अपॉन √2i, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2i अपॉन √2i, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी i नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 7√2i अपॉन √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, i की i से होगी तो i स्क्वायर, है ना। तो ये जाएगा 7√2i अपॉन 2 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या जाएगा ये माइनस ऊपर चला जाएगा -7√2i अपॉन में क्या आ गया 2, ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। So finally we have completed exercise 5.1 today. In next video we will proceed exercise 5.2.
तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।